Hello everyone, good afternoon to all. So today we'll continue the sequence and series and the lecture number is 5. Okay. So in today's session we'll discuss about AGP and we'll solve some questions and we'll see also the release what is that? What is arithmetic mean, geometric mean and harmonic. Okay. So let's start. So what is actually AGP? AGP होता क्या है ना? जैसे कि एजीपी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज एरिथमेटिक जेमोट्रिक प्रोग्रेशन. क्या होता है ये? एरिथमेटिक जेमोट्रिक प्रोग्रेशन. एक्चुअली ये क्या है ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम एजीपी कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे. सपोज आई एम टेकिंग सपोज वन arithmetic progression I'm taking, that is 1 2 3 4 5 and so on. And suppose another geometric progression I'm taking, suppose this is x square x square x cube and so on, है ना. तो ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ये एक जेमोट्रिक प्रोग्रेशन है. तो एजीपी इन दोनों का कॉम्बिनेशन में बनेगा. तो कैसे होगा एजीपी? यहाँ पे ना मैं बोल सकता हूँ, एक देखो x 2x स्क्वायर 3x क्यूब, ओके एंड सो ऑन. इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली? उसके बाद तुम ऐसे भी कर सकते हो 4x टू द पावर 4 5x टू द पावर 5. ये है, देखो इसमें क्या हो रहा है. ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, देखो यहाँ पे 1 है 2 3 4 5, ये सारे किसमें है ना? एपी में है. एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन, दे आर इन जीपी, है ना. सो इन दोनों एपी एंड जीपी दोनों की कॉम्बिनेशन में ये बन रहा है व्हाट इज दैट? एजीपी और वी कैन से एरिथमेटिक जेमोट्रिक प्रोग्रेशन. अच्छा, तो एजीपी का हम सॉम कैसे निकालेंगे? सपोज वी विल टेक दिस एजीपी, हाउ वी कैन फाइंड द सॉम ऑफ दिस एजीपी? दिस इज इंपॉर्टेंट. सपोज यू हैव सपोज यू हैव हियर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब. तो एजीपी क्या है तुम्हारे पास? सपोज यू आर हैविंग द एजीपी आज एक्स 2x स्क्वायर 3x क्यूब 4x टू द पावर 4. ये तुम्हारे पास एक एजीपी है. तो इट इज आस्किंग टू फाइंड द सम ऑफ दिस एजीपी वेयर मॉड एक्स इज लेस देन 1. ठीक है, मॉड एक्स इज लेस देन 1. सो इट्स वी कैन से इट्स एन इनफाइनाइट एजीपी, है ना. in the AGP, in this AGP there are infinite number of terms, we can say or not? Yes. How we can find the what sum of this AGP? So this is actually important. See, first write S is equal to given sum of the given AGP. जैसे कि मैं S यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x टू द पावर 4 एंड सो. मैं ऐसे लिख दिया उसको इनफाइनाइट टर्म तक. ओके. सो व्हाट इज द इन द गिवन एजीपी देयर इज ए जीपी. वो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? वो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? एक्स है, बिकॉज एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स अपन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन एक्स क्या मिल रहा है तुम्हें? एक्स ही मिल रहा है. तो जस्ट मल्टीप्लाई एक्स विथ एस. आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट यू आर गेटिंग? अगर मैं एस के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा. देखो, फिर एक्स को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x क्यूब मिलेगा. सिमिलरली 3x टू द पावर 4 मिलेगा. ऐसे ही मिलेगा, हाँ कि ना? ये सुनो. सो अभी क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है? देखो, तुम बोल सकते हो यहाँ पे s माइनस एक्स इंटू एस. तो s को अगर मैं कॉमन ले जाऊं तो आई विल गेट 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू व्हाट यू आर गेटिंग इन द राइट हैंड साइड, दैट इज x माइनस 0 x 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब x क्यूब x टू द पावर 4 मिलेगा तब, है ना. ऐसे ही मिलेगा तुम्हें. तो ये जो मिल रहा है तुम्हें ये क्या है कि इनफाइनाइट जीपी वेयर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1. सो इनफाइनाइट जीपी का सम तो तुम्हें आराम से तुम्हें पता है, दैट इज द कॉमन, दैट इज द फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो दैट इज x. सो वी आर गेटिंग हियर 1 माइनस x इंटू एस इज इक्वल एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. सो एस मुझे कितना मिल गया ना? एस आई एम गेटिंग दैट इज एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर.
सो दिस इज द सम ऑफ द एजीपी, है ना। तो इस टाइप से हम एजीपी की सम को निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? बोलो, ये समझ में आया सबको? यस और नो? So this is the way to find the sum of an AGP. Clear everyone? Okay. So let's move to one question 2009 मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? एंड आई एम गिविंग यू टू, लेट्स टेक 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, ये सीरीज का तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है, एंड इट्स एन इनफाइनाइट सीरीज। एनीवन गॉट द आंसर? जब भी तुम्हें आंसर मिले तो चैट बॉक्स में लिखना है तुम्हें, ठीक है? बिल्कुल सिमिलर टाइप से तुम्हें सॉल्व करना है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम एजीपी का सॉम निकाले हैं, उसी टाइप से हम इस सीरीज का भी सॉम निकाल सकते हैं। ये भी एक एजीपी है। देखो, देखो ये जो न्यूमरेटर में जो सारे टर्म्स हैं, 2 4, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, ये सारे क्या है? ये एक एपी में है। नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में सारे जो नंबर्स हैं वो एक जीपी में है, ठीक है? तो ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ये एक एजीपी है। तो इसका हम सॉम कैसे निकालेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो एस को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरा जो एपी एंड जीपी यहाँ से शुरू होता है, एजीपी, तो इसीलिए मैं एस को 2/3 प्लस 6/3² प्लस 10/3³ प्लस 14/3⁴ यहां से शुरू करता हूं, और ऐसे एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो जीपी में तुम्हारा जो 1/3 1/3², 1/3³, इसमें कॉमन रेशियो क्या है? 1/3 है, तो 1/3 को एस के साथ मल्टीप्लाई करो और लिखो। अच्छा, 1/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करके एस के साथ लिखेंगे तो 1/3 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा? वो 2/3² हो जाएगा। प्लस सिमिलरली 6 अपन कितना हो जाएगा? 6/3³ हो जाएगा। प्लस 14 अपन कितना हो जाएगा? सॉरी, 10/3⁴ हो जाएगा। सिमिलरली एंड सो ऑन, यहाँ ऐसे ही चलेगा, है कि नहीं? तो इन दोनों को अगर हम अभी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मुझे क्या मिलने वाला है? देखो, 1 - 1/3 इंटू एस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा? 2/3 प्लस 4/3² प्लस 4 बाई कितना मिलेगा मुझे? 10। हाँ, यहाँ पे भी मुझे मिलेगा 4/3⁵,
और यहाँ पे भी 4 to the power 3 to the power 4, 4/3 to the power 4 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक है ना, इन्फानाइट टर्म्स तक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, 1 - 1/3 कितना हो रहा है, 2/3s, और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, 2/3, और यहाँ से 4/3 स्क्वायर, 4/3 क्यूब, 4/3 to the power 4, ये क्या है कि इन्फानाइट जीपी है। तो इन्फानाइट जीपी की सॉम कैसे निकालना है मुझे ना, फर्स्ट क्रॉम दैट इज 4/9 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है, 1/3 है। तो यहां से तुम आराम से सॉम निकाल सकते हो। तो एस कितना मिला मुझे, एस मुझे मिला दैट इज 2/3। एस क्या मिलेगा ना, 2/3 इंटू एस इज इक्वल 2/3 प्लस 4/9, ये कितना हो रहा है 4 अपन, ये कितना हो रहा है 1 और 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, 3 विल बी कैंसल आउट, और तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू 3, ये हो जाएगा, है ना। तो जो 2s/3 मिला मुझे दैट इज इक्वल टू, यहां से आई एम गेटिंग दैट इज 2/3 प्लस कितना मिला है 2/3, है ना। सो 2s आई गॉट 2s/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3, ठीक है ना। सो 2 को कैंसिल कर दो और 3 को कैंसिल कर दो, एस कितना मिला ना 2 मिला, दिस इज योर आंसर। एस कितना मिला मुझे, 2 मिला। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर। देखो ये मेंस का क्वेश्चन था, आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, घबराना मत। ये इस टाइप के क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं भाई, लेकिन क्या है, अगर तुम्हें एजीपी का कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये जो इसका सॉम ना आराम से तुम कर सकते हो, है कि नहीं। क्लियर एवरीवन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल। Let's move to the next question. For this question also I'm giving you 2 minutes. Let's try it. When you're getting the answer, write in the chat box everyone. ठीक है, ओके। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्या दिया है मुझे, 10⁹, यहाँ पे 1 है, 1 2 3, ये तो केपी है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद 10⁹, 11⁻1 इंटू 10⁸, 11⁻2 इंटू 10⁻7, तो ये एक जीपी है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्या है ना, एक एजीपी है, ठीक है।
अगर ये एक एजीपी है तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एस इज इक्वल टू राइट द गिवन एजीपी, सो दैट इज 10 टू द पावर 9 प्लस 2 इंटू 11 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस 3 इंटू 11 टू द पावर 2 इंटू 10 टू, यहाँ पे लेकिन इन्फानाइट जीपी नहीं है, ये कहाँ है, एक फाइनाइट सीरीज है, इसको कहाँ तक लेना है, प्लस 10 इंटू 11 टू द पावर 9। ठीक है, तो जो जीपी का है कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, 11/10 है, राइट। सो 11/10 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, ना एस के साथ मल्टीप्लाई करो। एस के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा मुझे, 11/10 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये हो जाएगा 11 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 8। सिमिलरली इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही कहां तक चलेगा, ये चलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर, कहां तक जाएगा ये, 9 इंटू 11 टू द पावर 10 तक जाएगा। 9 इंटू 11 टू द पावर, इसके प्रीवियस टर्म के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 11 टू द पावर 9 प्लस 11 टू द पावर 10। ऐसे ही चलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो अभी। अच्छा, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, -s/10 इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा 10 टू द पावर 9 प्लस, देखो क्या क्या मिल रहा है मुझे, 11 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस क्या मिलेगा, 2 इंटू 11 टू द पावर 2, 2 मिल रहा है क्या, अच्छे से देखो व्हाट वी आर गेटिंग, इसके साथ तो 2 आएगा ना, इसके साथ हाँ 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 10 टू द पावर, क्या आ जाएगा 10 टू द पावर, इसके साथ मल्टीप्लाई तो 7 आ जाएगा, 7 10 टू द पावर 7। ठीक है, 11 का स्क्वायर 10 टू द पावर 7 कहाँ तक जाएगा, ये वैसे ही 11 टू द पावर 9 इंटू -11 टू द पावर 10 यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा। देखो तो अभी तुम्हें क्या मिल रहा है एक्चुअली ना, एक जीपी मिल रहा है, राइट हैंड साइड में एक जीपी मिल रहा है जिसका सम हम कैसे फाइंड, फर्स्ट टर्म क्या है 10 टू द पावर 9 इंटू आर माइनस कॉमन रेशियो क्या है ना, 11/10 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म इज 10 -1 अपन r-1, दैट इज 11/10 -1। इसको कैलकुलेट करो अभी, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे जो भी मिलेगा। अच्छा, और भी एक टर्म बच गया है ना, दैट इज 11 टू द पावर 10 को माइनस भी करना है मुझे, है ना। इसको कैलकुलेट करो, कहां से मिला ये, अरे जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर n-1 अपॉन r-1, यही होता है जीपी का सम, यही तो होता है, ये फॉर्मूला यूज किया हमने। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे जो है मिल जाएगा, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद ये क्या मिलेगा मुझे, 11 टू द पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 10, है ना, 11 टू द पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 10 अपन 10 टू द पावर 10, है ना। और नीचे क्या बनेगा, 11 माइनस 10 दैट इज 1/10, तो कैंसिल होके क्या मिलेगा मुझे फाइनली, आई विल गेट, देखो जो मिलेगा मुझे दैट इज आई विल गेट -s/10, आई विल गेट, कैलकुलेशन करके मुझे फाइनली मिलेगा 10 टू द पावर 10 इंटू 11 टू द पावर 10 अपन 10 टू द पावर 10 माइनस 1 इंटू, सॉरी -1 माइनस 10 टू द पावर, सॉरी 11 टू द पावर 10 जो टर्म बचा था मेरे पास, ये मिलेगा। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे जो एस मिलेगा ना, ये हो जाएगा कितना, 11 टू द पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 10 माइनस 11 टू द पावर 10, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आई गॉट -s/10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 11, क्योंकि ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा माइनस, है ना। तो ये एस मिलेगा मुझे 10 टू द पावर 11, तो एस कितना मिला मुझे
10 to the power 11. That is, we can write this as 10 square into 10 to the power 9. We can write this as 100 into 10 to the power 9. क्या पूछा था मुझे क्वेश्चन? 100 into 10 to the power 9. तो k into 10 to the power 9 मिला था मुझे, है ना? k into 10 to the power 9. तो k का वैल्यू कितना मिला मुझे? दैट इज 100. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर एवरीवन? ये भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन था, 2014 मेंस का क्वेश्चन था. ओके गाइस, 2014 मेंस का क्वेश्चन था, है ना? तो सारे एजीपी को तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना है. ठीक है, आंसर मिला सबको? क्लियर? Let me know in the chat box, everyone. So let's move to the next question. For this question also I'm giving you 2 minutes. Right? It's also on previous year question. ये भी एक previous year question है. 2014 मेंस का question ये भी है. Right? देख, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? है ना? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? 2 to the power 1/4 इंटू 4 क्या होता है? 2 की स्क्वायर होता है, सो 2 to the power 2/8. 8 क्या होता है? 2 to the power 3 होता है, सो 2 to the power 3/16 इंटू 4. 16 क्या होता है? 2 to the power 4 होता है, सो 2 to the power 4/32 एंड सो ऑन. तो आई कैन add all the, because the base are same, है ना? So I can add all the powers. So 2 to the power 1/4 plus 2/8 plus 3/16 plus 4/32 and so on. तो पावर में मुझे क्या मिल रहा है? एक एजीपी मिल रहा है ना? सो पहले तो मैं क्या करूं, ये पावर में जो सीरीज है उसको मैं क्या कर लेता हूं, इसकी सम को फाइंड आउट करता हूं. तो पावर में सीरीज क्या है वो देख लो. पावर में सीरीज क्या है? पावर में सीरीज जो है दैट इज एस इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग दिस एज 1/4 2/8 एंड सो ऑन. इसका इसका जो जीपी के कॉमन रेशियो क्या है ना, 1/2 है. तो s/2 इज इक्वल टू 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1/8 मिलेगा, प्लस 2/16 मिलेगा, प्लस 3/32 मिलेगा एंड सो ऑन. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो.
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा ना, s by 2 इज इक्वल टू, आई विल गेट s by 2 इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 1 + 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 एंड सो ऑन। ये क्या है, इन्फानाइट जीपी है कि नहीं? अगर ये एक इन्फानाइट जीपी है तो s/2 इज इक्वल टू इन्फानाइट जीपी का सम क्या हो जाएगा ना, फर्स्ट टर्म दैट इज 1/4 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज 1/2 है, राइट? है कि नहीं? तो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो s/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये हो जाएगा s/2 इज इक्वल टू 2/4। तो s मुझे कितना मिला ना, 1। सो s अगर 1 मिला, सो 2 टू द पावर s कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर s चाहिए मुझे, सो 2 टू द पावर 1 दैट इज 2, तो 2 इज द आंसर, है ना? आंसर कितना हो जाएगा ना, 2 टू द पावर s दैट इज 2 टू द पावर 1, s मुझे 1 मिला है तो 2 इज द आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? सिंपल है ना? क्लियर एवरीवन? आगे समझ में सबको? तो ये एजीपी को हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका सम को इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, डन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो नहीं है, अभी हम देखेंगे व्हाट इज एरिथमेटिक मीन, जेमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो एरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज तुम्हारे पास दो नंबर है ए बी, तो आई एम आस्किंग टू फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ these two numbers. So what I can do, suppose my arithmetic mean is a, तो इन तीनों अगर एपी में है ना, अगर ये तीनों एपी में है तो a कितना हो जाएगा? सो a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं? सो 2a आई एम गेटिंग हियर, 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना? तो a कितना मिला मुझे? a जो मुझे मिल रहा है दैट इज a प्लस बी बाई 2, है ना? ये ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, दैट इज a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 है ना? तो एरिथमेटिक मीन कितना है ना, any number you have, suppose xy are two numbers, then arithmetic mean क्या हो जाएगा तुम्हारा, x plus y by 2। you can insert in between these two numbers, तो मैं बोल सकता हूँ x plus y by 2 and y are in AP, मैं ये बोल सकता हूँ। क्लियर एवरीवन? बोलो, इज दैट क्लियर टू ऑल? यस, ठीक है। लेट्स सी, सिमिलरली हम जेमेट्रिक मीन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, जेमेट्रिक मीन फॉर पॉजिटिव नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि सपोज मैं बोल रहा हूँ ए जी बी, ये जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो जी स्क्वायर बाई द डेफिनेशन ऑफ जेमेट्रिक प्रोग्रेशन, जी स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, ए बी हो जाएगा। तो जी मेरा जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? सो अंडर रूट ऑफ ए बी, ये पॉजिटिव नंबर्स मीन्स सपोज तुम्हारे पास तीन नंबर है, एक तो है 1 2 एंड 4। तो मुझे क्या करना है, ये अगर ए है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, तो 2 कितना हो जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 4 होना चाहिए, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। हो रहा है कि नहीं? तो जी जो जेमेट्रिक मीन मिला तुम्हें दैट इज 2। तो जेमेट्रिक मीन पाने का, अगर पॉजिटिव नंबर है तुम्हारे पास, दो पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों पॉजिटिव नंबर का जेमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करोगे ना, अंडर रूट ऑफ ए बी कर देना है। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि अगर नेगेटिव नंबर होता तो क्या करते तुम लोग, अगर नेगेटिव नंबर होता तो क्या करते? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ए जी बी, ये तीनों जीपी में है, लेकिन लेकिन क्या है ना, ए एंड बी आर नेगेटिव। अगर ए इन दोनों नेगेटिव है तो जी स्क्वायर यहाँ पे क्या मिलेगा ना, ए बी होगा। तो जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है? अंडर रूट ऑफ ए बी, बट व्हाट आई एम डूइंग, लेट्स सी, आई एम टेकिंग सपोज a is my -9 and b is my -1,
सो बीच में जो जी इन दोनों का जीपी में क्या मिलेगा तुम्हें, जियोमेट्रिक मीन क्या मिलेगा ना, जी स्क्वायर इज इक्वल टू वन रूट ऑफ -9 इंटू -1। तो क्या कर सकता हूं मैं, इन दोनों को अगर मैं, जी स्क्वायर इज इक्वल कितना है, ए बी है ना, सॉरी, सो -9 इंटू -1 कितना मिल रहा है तुम्हें ना, 9 मिल रहा है, तो जी कितना मिलेगा तुम्हें, तो जी जो मिलेगा दैट विल -3 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो -3 मिलेगा, तो जेमोट्रिक मीन ऑफ टू नेगेटिव नंबर, डेफिनेशन क्या हो जाएगा ना, जी विल बी नेगेटिव ऑन रूट ऑफ ए बी, है ना, नेगेटिव ऑन रूट ऑफ ए बी, ये याद रखो, अगर नेगेटिव नंबर से है और जेमोट्रिक मीन तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो उस टाइम तुम क्या करोगे ना, नेगेटिव ऑन रूट ऑफ ए बी लेना है तुम्हें, ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट काट के निकाल के तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नेगेटिव साइन को लगाना है तुम्हें। क्लियर एवरीवन, ये होता है तुम्हारा जेमोट्रिक मीन ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स। ओके, डन। क्लियर, एनीवन हैविंग एनी डाउट? जस्ट अ मिनट गाइस। डन। या, क्लियर एवरीवन? ओके, सिमिलरली हम हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हार्मोनिक देखो, एरिथमेटिक मीन समझ में आ गया हमको, ज्योमेट्रिक मीन तो आ गया, लेकिन हार्मोनिक मीन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज ए एच बी, ये एचपी में है, तो अगर ये एचपी में है, ठीक है, अगर ये एचपी में है, तो मैं ये बोल सकता हूं, क्या कर सकते हैं हम, तो इन इन अगर ये तीनों नंबर्स एचपी में है, तो इन तीनों के रेसिप्रोकल किस में रहेंगे, एपी में रहेंगे, 1/8 एपी में रहेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ एचपी ऑल्सो। सो यहां से अगर ये तीनों एचपी में है, तो आई कैन से 2 इंटू 1/h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b, है ना, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एरिथमेटिक मीन ऑल्सो, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2/h मुझे कितना मिला ना, दैट इज 1/a प्लस 1/b, तो एच कितना हो गया, तो एच आई एम गेटिंग दैट इज 1/a, कितना हो जाएगा, 2/1/a प्लस 1/b, है ना। तो एलसीएम ले लो, तो हार्मोनिक मीन जो मिलेगा दैट इज योर 2ab/a प्लस b। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर, ये हो गया हार्मोनिक मीन। क्लियर एवरीवन? यस, ओके, चलो, ये अगर समझ में आ गया, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तुम्हारे पास फॉर टू नंबर्स ए एंड बी, इफ ए जी एच आर एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, देन जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। अच्छा, तो तुम्हारे पास दो नंबर कौन कौन है ना, ए एंड बी। तो अच्छा, मैं अगर तुम्हें ये पूछूं कि ए फाइंड आउट करो, एरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा ना, a+b/2, जेमोट्रिक मीन क्या हो जाएगा ना, रूट ऑफ ए बी हो जाएगा, ठीक है, और यहां से मुझे क्या मिलेगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, और हार्मोनिक मीन मिलेगा क्या मुझे ना, एच इज इक्वल टू 2ab/a+b। देखो, तो अगर देखो, जी स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा है क्या, जी स्क्वायर कितना मिला है तुम्हें, जी स्क्वायर कितना मिला है तुम्हें, ए बी, और एच a+2a+b/2 इंटू 2ab/a+b। यहाँ से देखो क्या मिल रहा है तुम्हें, ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 कैंसिल हो रहा है, तो ए बी मिल रहा है कि नहीं, यस।
तो यहां से मुझे कंक्लूजन क्या मिला ना, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच मिल रहा है। Okay. समझ में आया सबको? बोलो, क्लियर है ना? तो एक एक तो रिजल्ट मुझे क्या मिला ना, दैट इज जेमोट्रिक मीन का स्क्वायर जो होता है दैट इज हार्मोनिक मीन इनटू एरिथमेटिक मीन। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, राइट? तो हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या दिया है ना, 5 + √2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 + √5 इंटू एक्स प्लस 8 + 2√5 इज इक्वल टू 0। अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका दो रूट्स अल्फा बीटा है, अगर दोनों रूट्स अल्फा बीटा हैं तो सॉम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हें सॉम ऑफ रूट्स कितना मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा कितना मिल रहा है तुम्हें? देखो सॉम ऑफ रूट्स मुझे मिल रहा है -b/b ए, दैट इज 4 + √5 अपन 5 + √2। ठीक है, ये हो रहा है तुम्हारा क्या, सम ऑफ रूट्स। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिल रहा है तुम्हें? c/a, दैट इज 8 + 2√5 अपन 5 + √2, ये मिल रहा है तुम्हें सम ऑफ रूट्स। अच्छा हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा पूछा है ना तुम्हें, रूट ऑफ द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हार्मोनिक मीन जो होगा दैट इज क्या हो जाएगा, क्या होता है, दो नंबर का हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2ab/a+b, दैट इज 2 अल्फा बीटा, द 2 इंटू 8 + 2√5 अपन 5 + √2 divided by a+b, that is sum of roots, so 4 + √5 अपन 5 + √2, ये हो जाएगा सम रूट्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट 4। ठीक है, सो आंसर इज 4। क्लियर एवरीवन? डन? कोई डाउट है इसमें? जो एरिथमेटिक मीन, जेमोट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन तीनों चीज को हम लोग पढ़े, इसमें कोई डाउट है क्या? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट। ओके डन। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि फॉर एन नंबर, इफ यू हैव एन नंबर्स a1 a2 a1 अप टू एन, अगर तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर है तुम्हारे पास a1 a2 a3 एंड अप टू an है, ठीक है? तो एरिथमेटिक मीन तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? तो एरिथमेटिक n इज इक्वल टू 2 के लिए कितना हो रहा था, n इज इक्वल टू 2 व्हेन यू हैव टू नंबर, सो एरिथमेटिक मीन इज a इज इक्वल टू a1 + a2 अपन 2, ये हो रहा था। सिमिलरली कोई नहीं, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हारे पास है तो एरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा ना, एरिथमेटिक मीन विल बी a1 + a2 + a3 up to so on up to an divided by number of terms, that is n. So this is the formula to find arithmetic mean of n number. Clear? Okay, done. अच्छा सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताओ क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? अच्छा जब भी तुम्हारे पास दो नंबर था, n इज इक्वल टू 2 था, तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता था दैट इज a1 इंटू a2 का रूट होता था, दैट इज a1 इंटू a2 का पावर में क्या है, 1/2 है। ठीक है, ऐसा नो, है ना? तो इसी टाइप से अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, a1 a2 a3 एंड अप टू an है, तो इस ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर के लिए ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा ना, दैट इज a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू इंटू an होल टू द पावर 1/n। तो जब n इज इक्वल टू 2 था तो पावर में 1/2 था,
जब n इज इक्वल टू n है तो पावर में क्या हो जाएगा ना, 1/n हो जाएगा। समझ में आया सबको? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स। क्लियर? डन? कोई डाउट है इसमें? बोलो। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हार्मोनिक मीन फॉर n नंबर्स, है ना। जब n इज इक्वल टू 2 था तो हार्मोनिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर दो नंबर हैं तुम्हारे पास a1 a2, है ना, a1 a2 के लिए तुम्हें हार्मोनिक मीन कैसे मिल रहा था ना, दैट इज 2a1 a2 अपन a1 प्लस a2 हो रहा था हार्मोनिक मीन। अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, a1 a2 अप टू an तक है, तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, 2 इन क्या हो जाएगा तुम्हारा? देखो इस केस में क्या हो रहा था, दैट इज एन अपन, तो 2 अपन, ये क्या हो रहा था, 2 अपन 1 अपन a1 प्लस 1 अपन a2 हो रहा था, है कि नहीं? तो इस केस में हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? जब n था तो 2 हो रहा था इसमें, जब n है तो ये हो जाएगा कितना, n अपन 1 अपन a1 प्लस 1 अपन a2 प्लस 1 अपन a3 अपन and so on up to 1 upon an. Clear everyone? So this is the formula to find harmonic mean of n numbers. Got it? Clear? Done or not? Yes? Okay. Okay. So I'm giving you one question as your homework. Write it. अगर ABC पॉजिटिव नंबर है, लेट ABC आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, सच दैट B अपन A पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हाँ, इंटीजर्स हैं, सच दैट ये दिया है कि b अपन a जो है ना इज एन इंटीजर। ओके, इफ abc आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इफ abc आर इन gp, ठीक है, एंड द arithmetic mean of abc is a प्लस, सॉरी क्या है ना, b+2, ठीक है, b+2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of a square plus a minus 14 upon a plus 1, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ट्राई इट एंड कम टू द क्लास विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, है ना। ये 2014 एडवांस का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करके आना है, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन में आराम से तुम कर सकते हो। मैंने क्या दिया है क्वेश्चन में, एबीसी आर इन आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एबीसी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दिया है। और क्या दिया है, बी अपन ए इज एन इंटीजर, और एरिथमेटिक मीन ऑफ एबीसी कितना दिया है ना, b+2 दिया है, एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 बाई a+1। क्लियर? ओके, okay, so that's all for today's class. Thank you all. Bye bye, take care everyone.